हेलो स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट एग्ज़ाम की इस सीरीज़ में आज हम बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं जो कि आपकी जून एग्ज़ाम में आने की संभावना है। पहला प्रश्न, बाल विकास अध्ययन है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है। बालक के व्यवहारों का, विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का, बालक के विकास के विभिन्न क्षेत्रों का। तो बाल विकास जो अध्ययन है विद्यार्थियों उपयुक्त सभी का है। प्रश्न 2, विकास से तात्पर्य है गुणात्मक परिवर्तन, क्वालिटेटिव चेंज, क्वांटिटेटिव चेंज, या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है सी, उपयुक्त दोनों। विकास से तात्पर्य है गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों ही, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तीसरा प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया संरचनावादियों के अनुसार पूछ रहा है कि विकास की प्रक्रिया संरचनावादियों के अनुसार क्या कहलाती है। तो हमारा सही उत्तर है बी ऑप्शन, एक असतत प्रक्रिया होती है। संरचनावादियों के अनुसार विकास की प्रक्रिया नॉन कंटिन्यूस प्रोसेस है। चौथा प्रश्न देख रहे हैं, बैंडुरा और स्किनर ने विकास को क्या कहा है। तो बैंडुरा और स्किनर ने विकास को एक सतत प्रक्रिया माना है। देखिए, ऊपर हम असतत मान रहे हैं और नीचे हम सतत मान रहे हैं। संरचनावादियों के अनुसार सतत प्रक्रिया है, संरचनावादियों के अनुसार नॉन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, बी ऑप्शन है हमारा। और उसी प्रकार बैंडुरा और स्किनर के अनुसार सतत प्रक्रिया है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करते हैं। 4 ऑप्शन में है, तो हमारा डी उत्तर सही है, वंशानुक्रम एवं वातावरण। 6 नंबर का प्रश्न, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती रहती है जब तक कि वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं हो जाता। ये कथन किसका है। तो उत्तर लिखेंगे डी, गेसेल का। 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपके सम्मुख है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक प्रकार का परिवर्तन है जिसके द्वारा बालकों में नवीन गुणों एवं क्षमताओं का विकास होता है। तो विद्यार्थियों 7वें प्रश्न का उत्तर भी हमारा डी है, गैसेल पर आप टिक करेंगे। डी ऑप्शन सही है हमारा, गैसेल। 8वां प्रश्न है, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन है, तो यह कथन विद्यार्थी ड्रेवर का है। 9 नंबर का प्रश्न है, अर्नेस्ट जॉन्स के अनुसार शैशवावस्था जन्म से कितने वर्ष तक मानी जाती है। अर्नेस्ट जॉन्स के अनुसार शैशवावस्था, इन्फेंसी एज, जन्म से 5 वर्ष मानी जाती है विद्यार्थियों। 10 नंबर का प्रश्न है, अर्नेस्ट जॉन्स के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है। तो अर्नेस्ट जॉन्स के अनुसार विकास की अवस्था जो नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट है, प्रौढ़ावस्था। 11वां प्रश्न देखेंगे, हरलॉक के अनुसार बाल्यावस्था की आयु है। हरलॉक के अनुसार बाल्यावस्था की आयु 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक है विद्यार्थियों, सी ऑप्शन करेक्ट है। 12 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे विकास के नियम में शामिल नहीं किया जा सकता। डी ऑप्शन करेक्ट है, परवर्ती विकास, लेटर डेवलपमेंट। प्रारंभिक विकास अर्ली डेवलपमेंट से अधिक महत्वपूर्ण होता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। 13 नंबर का ऑब्जेक्टिव, डगलस एवं हॉलैंड ने विकास के किस सिद्धांत का स्पष्टीकरण किया। तो डगलस एवं हॉलैंड ने विभिन्न गति का सिद्धांत दिया था विद्यार्थियों, बी ऑप्शन करेक्ट है। 14 नंबर का प्रश्न, किस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। विकास दिशा का सिद्धांत, सही उत्तर है बी, विकास दिशा का सिद्धांत। 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव, किस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक और भाषा संबंधी आदि विकास होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, विकास क्रम का सिद्धांत। 16 नंबर का प्रश्न, किस सिद्धांत के अनुसार बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं का अध्ययन करते हैं। परस्पर संबंध का विकास, डी ऑप्शन करेक्ट है। 17 नंबर का ऑब्जेक्टिव, किस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक और बालिका के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है। तो सही उत्तर है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। इसके आधार पर ही प्रत्येक बालक और बालिका का अपना स्वयं का एक स्वरूप होता है। 18 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे विद्यार्थियों, व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता, यह किस सिद्धांत द्वारा दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है, निरंतर विकास का सिद्धांत। 19 नंबर,
किस सिद्धांत के अनुसार मानव जाति के शिशुओं के विकास के प्रतिमान एक ही है? समान प्रतिमान का सिद्धांत, ए ऑप्शन करेक्ट है। 20 नंबर, किसने कहा है मनुष्य की संवेगात्मक स्थिति शरीर और मस्तिष्क पर निर्भर रहने के फलस्वरूप संवेगात्मक विकास में वंशानुक्रम का प्रभाव होता है? मैकडूगल ने कहा है, ए ऑप्शन करेक्ट है। कुछ परिभाषाओं को आपको याद करना होगा। 21 नंबर का ऑब्जेक्टिव, किसके अनुसार चारित्रिक विकास वंशानुक्रम पर निर्भर करता है? तो डगडेल ने कहा है कि चारित्रिक विकास वंशानुक्रम पर निर्भर करता है। 22 नंबर का ऑब्जेक्टिव, बुद्धि प्रजाति पर निर्भर करती है, किसने कहा है? क्लीनबर्ग ने कहा है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 23 नंबर के ऑब्जेक्टिव देखेंगे, किसके अनुसार मनुष्य की व्यावसायिक योग्यता का विकास उसके वंशानुक्रम पर निर्भर करता है? तो डी ऑप्शन को टिक करेंगे, कैटल के अनुसार। विकास के विभिन्न गति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन कहलाते हैं? तो विकास के विभिन्न गति के सिद्धांत के प्रतिपादक, बी ऑप्शन करेक्ट है, डगलस एम हॉलैंड कहलाते हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत किसने दिया? 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव, समान प्रतिमान का सिद्धांत गैरिसन ने दिया है विद्यार्थियों। और 26 नंबर का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतक्रिया के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? वंशानुक्रम व वातावरण की अंतक्रिया के सिद्धांत के प्रतिपादक स्किनर कहलाते हैं। चलिए आपके सामने अगला प्रश्न है स्क्रीन पर 27 नंबर का प्रश्न। 27 नंबर का प्रश्न देखेंगे आप, किसके अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? प्रश्न देखेंगे, किसके अनुसार वातावरण बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? तो सही उत्तर है रॉस के अनुसार। 28 नंबर का क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं विद्यार्थियों। 28 में हम देख रहे हैं, किसके अनुसार बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि उसका जीवन में क्या स्थान है? एडलर के अनुसार। एडलर ने बताया कि जन्म के कुछ माह बाद ही हम निश्चित कर सकते हैं कि उसका जीवन में क्या स्थान है। 29 नंबर का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, किसके अनुसार, 29 में देखेंगे विद्यार्थियों, किसके अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है? ए ऑप्शन को टिक करेंगे, गुड एनफ के अनुसार। और अंतिम ऑब्जेक्टिव 30 नंबर का, किसके अनुसार बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है? 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने बाल विकास से संबंधित प्रस्तुत किए गए हैं, जो कि यूजीसी नेट, टेट, सुपर टेट, सेट सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे भी इसी प्रकार के प्रश्न आपको लगातार मिलते रहेंगे। रिसर्च, बाल विकास, टीचिंग एप्टीट्यूड प्रदान किया जाएगा आपको विद्यार्थियों। 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव हम देखने जा रहे हैं। 30 नंबर, किसके अनुसार बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है? तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, गैसल ने कहा है। 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव में गैसल ने कहा है कि प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दूना वह सीख लेता है, गैसल के अनुसार। तो इस प्रकार बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की सीरीज़ आपके सामने प्रस्तुत की गई। आगे लगातार महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे रिसर्च और बाल विकास के और टीचिंग एप्टीट्यूड के। तो यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सेट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ विस्तृत अध्ययन भी कराया जाएगा डिटेल में। रिसर्च मैंने स्टार्ट कर दिया है डिटेल में पढ़ाना। फर्स्ट चैप्टर डला है, सेकंड जल्दी ही अपलोड होने वाला है वीडियो। तो विद्यार्थियों ज़रूर इसे अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा अगर आपके लिए यूज़फुल है तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।